नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, निपुण भारत मिशन उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में लागू हो गया है। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से प्रारंभ होने वाली 12 सप्ताह की कार्य योजना जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 3 के बच्चों को भाषा में सोमवार अर्थात 1/8/2022 को क्या क्या कार्य अर्थात गतिविधि व अभ्यास पत्रक कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना तो उसके लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। उन पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सप्ताह 1 में पहले 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार अनुदेशनात्मक कार्य आपको करने हैं और बाद के 2 दिन आपको समेकन और आकलन करना है। अनुदेशनात्मक कार्य में शिक्षण योजना, कार्यपत्रक, अभ्यास गतिविधि करानी है। समेकन आकलन में समेकन गतिविधि, कार्यपत्रक, रेमिडियल और पुनरावर्ती रेमिडियल गतिविधि, कार्यपत्रक कराने हैं और 7वें दिन उनको गृह कार्य देना है। तो आज देखेंगे हम कि हमें सोमवार को क्या कराना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं इनकी पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कार्यपुस्तिका पंक्ति का लिंक आपको मिल जाएगा और संदर्शिका का उपयोग किस तरह करें इसका भी लिंक भी आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कक्षा 3 में आपको 8:15 से 8:55 और 8:55 से 9:35 2 पीरियड आपको हिंदी के देने हैं कक्षा 3 में। वैसे तो सारी आपको 8 से 8:15 तक प्रार्थना सभा देनी है, गणित 9:35 से 10:35, लेकिन इस वीडियो में हम केवल हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हिंदी के आपको 2 पीरियड बच्चों को पढ़ाने हैं। पहले पीरियड में आपको क्या कराना है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पीरियड में आपको कालांश 1 में बच्चों को एक दूसरे के नाम से परिचित कराना, ये गतिविधि आपको कराएंगे। क्रिया के साथ परिचय देना, तैयारी और सामग्री, स्थानीय कविता, चार्ट पेपर। स्थानीय कविता का चयन पहले से ही आप कर लें। शिक्षक के लिए खास बातें हैं कि सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करें। बच्चों को अपनी भाषा में आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके बाद सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधि आपको करानी है। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद बच्चों को अपना परिचय दें और अभिवादन के तौर पर कोई क्रिया कराएं, जैसे नमस्ते करना, ताली बजाना, तितली की तरह हाथ हिलाना आदि। बच्चों से वह क्रिया दोहराने के लिए कहें। अब बच्चों से कहें कि वे भी एक एक करके अपना नाम बताएं और साथ में कोई क्रिया करें, जैसे कमर पर हाथ रखना, हिलना, अपनी तरफ उंगली हिलाना। जब कोई बच्चा अपना नाम बताने क्रिया करे तो बच्चों को उस क्रिया को दोहराने के लिए कहें। जब बच्चे अपना नाम बता रहे हो तो आप चार्ट पेपर पर उसका नाम लिखते जाएं। बच्चों के नामों को इतने बड़े अक्षरों में लिखें कि इन्हें कक्षा में सभी जगहों में पढ़ा जा सके। यह सुनिश्चित करें कि इस गतिविधि के अंत तक सभी बच्चों में अपना नाम और नई क्रिया साझा कर ली है। बच्चों के नाम वाला चार्ट कक्ष में बच्चों की ऊंचाई के अनुसार ऐसी जगह चिपकाएं जहां से बच्चे आसानी से देख सकें। तो ये आपको कराना है। उसके साथ लेखन कार्य भी आपको बच्चों को कराना है। आप सभी बच्चों को अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाने को कहें। आप बच्चों को जोड़ों में इनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए 3 से 5 मिनट का समय दें। फिर किन्हीं 3 से 4 बच्चों को अपने चित्र सभी को दिखाने और उनके बारे में बताने को कहें। आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया का समीक्षा करनी है। क्या सभी बच्चों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया? यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें और अगले कालांश में उन्हें थोड़े और मौके दें, उन्हें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें आपको दूसरे कालांश में डिकोडिंग करनी है। जानवरों की आवाज़ की पहचान बच्चों को सिखानी है। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। कागज़ की एक गेंद बना लें, कार्यपुस्तिका ले लें, परिवेशीय और परिचित जानवरों के नामों का चयन कर लें पहले से ही। बच्चों को कार्यपुस्तिका पर कार्य करने के निर्देश उदाहरण सहित दें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। ध्वनि जागरूकता आपको बच्चों को करानी है। इसके लिए कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने के मौके दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। जैसे ही आप गतिविधि कराएं उसकी वीडियो भी बनाएं और अगर आप चाहें तो उस वीडियो को मुझे भेज सकते हैं। मैं उसको अपने चैनल पे आपके स्कूल के नाम और आपके नाम से अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को उसका पता चल सके। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा दें और सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि उनमें से किसी एक बच्चे को
एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। आप जब ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप किसी जानवर का नाम बोलेंगे। बच्चे को उस जानवर की आवाज़ निकालनी होगी, बाकी सभी बच्चे भी आवाज़ निकालेंगे। ध्यान दें, आप जिन जानवरों के नामों का चयन कर रहे हैं वे परिवेशीय हों और ऐसे हों जिनके बारे में बच्चे जानते हों। शुरुआत में आप भी 1-2 जानवरों की आवाज़ निकाल कर बताएं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि सभी बच्चे मौके नहीं मिल जाते। अंत में सभी बच्चों में सामान्य बातचीत भी करें, जैसे बच्चों ने उस जानवर को कहाँ देखा है, क्या खाता है, किस रंग का है, इस तरह से आप इसे कराएं। इसके साथ साथ लेखन कार्य भी आपको कराना है। सभी बच्चों में कार्यपुस्तिका के पाठ 1 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्यपुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको 1 से ज़्यादा बार भी निर्देश देने पड़े। जब बच्चे कार्यपुस्तिका पर कार्य कर रहे हो तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें, आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों के लिए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। इसके साथ साथ शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी आपको करनी है। क्या सभी बच्चों ने कार्यपुस्तिका पर कार्य पूरी तरह से किया है? जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें, उनको प्रोत्साहन दें। इसके साथ साथ आपको प्रिंट से परिचय भी कराना है बच्चों को। इसके लिए आपको बिग बुक की शेर की गुफा कहानी सुनानी होगी। बिग बुक की कहानी को पहले से ही पढ़ लें। सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करें, सभी बच्चों की बातों को ध्यान से सुने और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। तो इसमें कराना किस तरह से, आपको शेर की गुफा बिग बुक से पठन कराना है। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा दें और सहज कर लें। इसके बाद बिग बुक शेर की गुफा का मुख्य पृष्ठ सभी बच्चों को दिखाएं। आप इस प्रकार से खड़े हों कि बुक का मुख्य पृष्ठ बच्चों की ओर हो। अब आप बच्चों से बिग बुक के मुख्य पृष्ठ में दिख रहे चित्र और कहानी के शीर्षक के बारे में बातचीत करें और अनुमान लगाने को कहें। आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है, आपको क्या लगता है इस कहानी में क्या हुआ। इस प्रकार बिग बुक के सभी पृष्ठों को एक एक करके पलटते जाएं और पृष्ठों पर बने चित्रों के आधार पर बच्चों को कहानी का अनुमान लगाने को कहें। फिर आप कहानी को उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव और प्रभाव के साथ पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक पृष्ठ के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। बिग बुक से पूरी कहानी को इस प्रकार पढ़कर सुनाएं। आप सभी पृष्ठों को धीरे से पलटें और बच्चों को यह समझने का मौका दें कि किताब को बाईं से दाईं ओर पढ़ते हैं और आगे पढ़ने के लिए पृष्ठ को पलटते हैं। आप बिग बुक का आदर्श रूप से पठन कम से कम 2 से 3 बार करें। इस दौरान बच्चों को यह समझने का मौका दें कि इस किताब के हर पृष्ठ पर जो चित्र बने हैं वे कहानी में जो हो रहा है उससे संबंधित हैं। अंत में बच्चों द्वारा चित्रों पर जो अनुमान लगाए गए हैं उनसे बातचीत करें। और आपको अपने कार्य की समीक्षा भी करनी है। क्या बच्चों ने कहानी सीखी? सभी बच्चों ने सीखी? यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें। अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तो उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। हाथी और बकरी, इस तरह की कहानी बच्चों को पढ़ने के लिए दें। बच्चों को कहानी सुनाएं। अलमारी की बिस्कुट टॉफ़ी अलमारी में, पुस्तक कापी अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, काश मैं भी होती अलमारी में। इस तरह की कविता आप बच्चों को सुना सकते हैं। और आपको पाठ 1 पर कार्य कराना है। पहले दिवस में सोमवार को बच्चों को बिंदुओं को मिलाएं और रंग कर भरें। बच्चे रंग की जगह पेंसिल का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरा, एक जैसे चित्रों को मिलाएं। शिक्षक दिए गए उदाहरण से बच्चों को गतिविधि समझाएं। एक जैसे चित्र बच्चे मिलाएंगे जो बिल्कुल एक से दिख रहे हैं। ये किस काम आते हैं अपने साथी को बताएं। बच्चे बताएंगे कि बेलन किस काम आता है, गिलास किस काम आता है, भगोना किस काम आता है। और उसके बाद पालतू जानवरों पर सही निशान लगाएं। इसमें पालतू जानवरों पर आपको बच्चों से निशान लगवाना, जिनको हम पालते हैं उन्हें पालतू जानवर के बारे में बताएं। तो ये आपका पहले दिन का कार्य हुआ। तो साथियों, इस तरह से आपको सोमवार को बच्चों को ये गतिविधि करानी है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रत्येक दिन की गतिविधि इसी तरह से उपलब्ध कराता रहूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।